जोड़ी माँ के भाई रहे ना, जुड़वा रही हो दोनों में। 5-5 मिनट का अंतर रहा। ये मम्मी और मौसी जुड़वा बहनें थी, पहली बार आज पता चल रहा है 5-5 मिनट के अंतर से पैदा हुई थी। मुझे तो सही में कंफर्म नहीं रहो पहली बार आज पता चल रहा है कि मम्मी तो जुड़वा बहनों में से एक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के इस व्लॉग में स्वागत है आपका। और इन भाई साहब को जो पीछे खड़े हैं खेल रहे हैं मेरे साथ, मैं बोल रहा था, मोबाइल देख रहा था अभी कि देखो मोबाइल जब मैं व्लॉग बनाया करूँ ना तब बंद कर दिया करो। क्या है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर फेमस हुआ, हमारा चैनल चला तो तुम्हारा चैनल खोल देंगे, करियर बन जाएगा। नहीं तो वही है कि पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती, यही इसी का फॉर्म भरते फिरोगे। नानी यहाँ पर बैठी हैं और आप लोगों ने कई सवाल पूछे कल के व्लॉग में, उसका भी जवाब दूंगा। जैसे कि सवालों को रिपीट करने से पहले और उनका जवाब देने से पहले मैं किचन का हाल दिखा दूं। किचन में आज मम्मी ने अपना जो स्टीयरिंग है, जो अपना कारोबार है, वो संभाल लिया। कल नेहा यहाँ पे थी, सब्जी वब्जी बना रही थी। और आज क्या बना रही मम्मी अभी शुरू में? अब दाल बनेगी, फिर वो भाजी बनेगी, फिर वो टमाटर बनेगा, फिर वो बहुत सारा। अच्छा, दाल बनेगी, भाजी बनेगी, फिर टमाटर, फिर बहुत सारा कुछ बनना है। घर में 4-5 ही लोग हैं, अब पता नहीं बहुत सारा किसके लिए बनाना है। तो आपके कल के बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, उनकी फोटो पूजा वाली अलमारी के पास क्यों लगी? क्या आप उनको भगवान मानते हैं? तो जिनने लगाई है उन्हीं से पूछते हैं, ये हैं, इन्होंने लगाई है, बताइए। हाँ, मैं भगवान मानती हूँ। उनको कहने का तरीका नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि भैया गुरु भगवान की तरह ही तो होता है, तो गुरु की फोटो तो लगा सकते हैं, तो इसमें कोई अलग सी नई बात नहीं है, ना ही बहस करने योग्य कोई चर्चा है। तो एक सवाल का जवाब ये दे दिया। दूसरा सवाल एक ये था कि थोड़ा सीरियस किस्म का है, ये भाई साहब शैतानी कर रहे हैं। सवाल ये था कि नानी यहाँ पे हैं तो नाना वहाँ पे होंगे घर पे। अब इन दो सवालों के बीच में एक सवाल ये था कि हमारे मामा जी कहाँ हैं? तो मामा जी तो थे लेकिन अभी नहीं है, नहीं रहे, बहुत साल हो गए। उनको सांप ने काट दिया था तो उनका देहांत हो गया था, तो अभी तो नहीं है, अभी मम्मी बस हैं। वहाँ कुछ लोगों ने एक और सवाल पूछा था कि आपकी मम्मी अकेली लड़की हैं कि नहीं है? तो मम्मी अकेली लड़की तो नहीं थी। आप अम्मा के तीन नारायण, तीन, हाँ 3 बच्चे थे अकेली, लेकिन अभी बची हैं। मौसी बड़ी आ रही हैं मम्मी से? हाँ, बड़ी रही। तो मौसी बड़ी थी मम्मी से, लेकिन क्या है जब मामा की शादी हुई तो मामा की शादी में मौसी का देहांत हो गया। कुछ ट्रैक्टर पलट गया था मामा की शादी में, तो उनका देहांत हो गया। तो उसमें साथ में फूफा भी खत्म हो गए। मम्मी के फूफा भी खत्म हो गए थे उसी शादी में। बारात जा रही थी मामा की, तो ट्रैक्टर पलटा और उसी में बस 2 जन मरे रहे तब। तो बस 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि ट्रैक्टर में तो काफ़ी लोग सवार रहे होंगे। तो 2 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से एक हमारी मौसी थी, मम्मी की बड़ी बहन। तब कितने साल की रही हुई हैं? 13 साल की। तब 13 साल की लगभग रही होंगी। मम्मी से कितनी बड़ी रही हैं, कितने साल की? 1.5 साल की लगभग बड़ी थी मम्मी से। तुमसे जोड़ी माँ के भाई रहना, कैसे जोड़ी माँ के भाई रहे ना, जुड़वा रही हो दोनों में। 5-5 मिनट का अंतर रहा है। अरे जुड़वा थी, ये पहली बार आज पता चला। सही में जुड़वा? तो तुम अरे 5-5 मिनट का अंतर था बस। फेरी 2 जने हो भाई होएगा। हाँ तो अच्छा, मामा कितने बड़े रहे मम्मी हमसे? 3 साल की। तीसरी बार लग गई। हाँ, मामा जो है मेरे मामा जी सबसे बड़े थे। फिर ये मम्मी और मौसी जुड़वा बहनें थी, पहली बार आज पता चल रहा है 5-5 मिनट के अंतर से पैदा हुई थी। मुझे तो सही में कंफर्म नहीं रहो पहली बार आज पता चल रहा है कि मम्मी तो जुड़वा बहनों में से एक है। मम्मी तो खजिया बांधी रही। अच्छा, नारा मैं उधेरी रही, दीदी कहा है ले बांधेंगे वही गाँव में भगते आन का ना, दीदी चला दया खा एक ठेठवरिया हो गई। अब फिर कह अब कुछ हवे दया खा जब है तो कहे नारा रहे तो नारा मरी भगवान यही जब रैया भेजनी बांध कहे फिर वहाँ से का नारा काटी तब
बिल्कुल जी आगे रही, मारी मारी ये तरह रही, हाँ। मारी आई। तो जुड़वा बहनें थी, और जो मतलब तब तो दाई लोग करवाती थी ना, ये सब अस्पतालों में नहीं होता था कि सिजेरियन हो रहा है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है, दाई लोग गांव की करवाती थी। तो उनको बाद में पता चला, अरे भैया अंदर एक और अटकी हुई है। मम्मी जल्दी जल्दी में आ गई, नहीं मुझको लेट नहीं होना है, जल्दी चलूंगी मैं साथ में ही। तो जुड़वा बहनें थी हैं, आज पता चल रहा है, तो सरप्राइज टाइप का चीज है। तो वही है, बता रहा था मैं कि जब मामा की शादी हो रही थी बारात में, तो ट्रैक्टर पलटा, उसमें मौसी का देहांत हो गया। तब वो 11-12 साल की थी, उसमें फूफा जी भी नहीं रहे। उसके बाद क्या है, मामा की शादी हुई, और फिर क्या कितने साल के रहे अम्मा जब सांप चाबेरो है? 18-20 साल की पूजी। 18-20 साल के लगभग रहे होंगे। 18-20 साल की उम्र में सांप काटा और उनका देहांत हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत टैलेंटेड रहे, बहुत मतलब कि हर एक तरह की चीज़ को बजाना, हारमोनियम, तबला, जितनी भी बजाने वाली चीज़ होती हैं उस उम्र में। हाँ नहीं खाना मुझे, तुम जाओ अभी, जाओ दादी के पास ले जाओ अभी। तो उस उम्र में भी, और तब तो ना यूट्यूब था सीखने के लिए, ना इतनी सारी चीज़ें थी, फिर भी गांव में रह के गाना गाना और हर तरह की चीज़ों को बजाना, बहुत टैलेंटेड था ना अम्मा। हर जगह जाता रहे बजाना। हरिद्वार में जो गायत्री परिवार है वहाँ पे कई सीखने भी गए हैं, और जब उनका देहांत हुआ था, सांप ने उनको काटा था, तब वहाँ से हरिद्वार से गायत्री परिवार के लोग भी आए थे। अब समय कुछ पैसा भी दे रहे हैं ना अम्मा? हाँ पैसा देते रहे, गाती में जब से गाती में भाव आया भी। हाँ फिर यहाँ उनको तो मनाई होएगा। खर्चा बहुत दिए थे, क्योंकि इतने टैलेंटेड थे वो। तो उनको जब पता चला होगा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हर एक आदमी को दुख होता है जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना होती जो बहुत ही मतलब टैलेंटेड हो, कलाकार हो। तो वहीं गांव में एक रिश्तेदार हैं, उनके कुएं में कुछ उन्हीं की मदद करें आगे रहे ना, कुछ मोटर वोटर खराब हो गई कुछ, तो उनकी मदद करने गए थे। बटवाला के रहुआ का लड़का तो वह दोस्त था, वहीं खेत हमारा रहुआ मता के रहो बेटा, ये गाइया लगावा तो वह पारो पानी तो के भीतर जात रहा है, तो वह कस की मैं काट दूँ खटिया माँ 2 जने बैठे चढ़े बढ़िया। फिर वह कहे कि यहाँ तुम रहा दे, तुम ना आता हूँ मैं काटी रही तो थोड़ी का यहाँ कहीं तो चलो जाई पानी। तो न उठो अपना उठ के रे इतना यहाँ का खोद के रे इतना माटी चला है, तो ऐसे धैर्य है पट्टी लगी तो हमारा पकड़ रहे। तो काला सांप था, और उसके बाद बहुत तरह के उपाय हुए कि मामा तो बोल रहे थे कि मेरा ये, मामा बोला था क्या बोला था कि काट दिया। मामा तो कहन मोही ऊँचा हरा लाई चला, ऊँचा हरा है ऊँचा हरा न लाई गई, भूषण हरा लाल के पापा हरे कहन कि ऊँचा हरा में कौन भारी अस्पताल आई। अब हम ऊँचा हरा मुर्गी लगती रही, मुर्गी चौंक लेती रही जे हर का, तो ऊँचा हरा न लाएगी, सत न लाएगी तो डाल दें सरकारी। हाँ लेकिन ठीक हो गए रहे ना? कहाँ ठीक हो रहे, मम्मी तो कहती रही कि ठीक हो गए रहे हैं। मुँह से आज बोलत रहे हैं छोड़ दाएं, छोड़ के झरामे लाई, झराएं झराइया बुलाएं, झराइया आओ तो कहें ए हाथ छोड़ो, कुल कहें न हाथ ना छूटी, ऐसे झारा का इसमें शारदा के कसम खा के कहा तो हाथ छोड़ दिया, मैं निकल दिया। फिर भैया हाथ छोड़ दें, ऐसे जब हाथ छोड़ें झाड़ें तब जैसे कहें कि एतरा कारू एतरा कर उचता है, तब जनता खूब रहा, तो मैं ऐसे रहा तो बैठ रहा अस्पताल में करवाऊ तो। हाँ तो मैं हरिया कुल मोही कहन कि अम्मा न रोआबा न रोआबा, वह था बेटा तुम्हारा ठीक होइए, वह था नीक होइए थे आखा, वह था बागा थे और राम सुखरे रहा, ऐसे बगाए सो जराइया तो थोड़ी बागी, फिर कैसे ले जाओ अब चढ़ा दो ये बाटल, कभी बाटल चढ़ाओ जाता है कि वही काट इतने से हाथ कोयला होएगा। अरे वो झरैया की गलती रही है। हाँ वो यार छरवा ना तो कबू ना हो, यही दिक्कत है, यही इस चीज से सीखा जा सकता है कि ये झाड़ फूंक, जब भी सांप सूप काटे ना तो झाड़ फूंक में चक्कर में ज्यादा नहीं रहना, पहले अस्पताल जाना।
अगर वो जहाँ डॉक्टर ने बंधवाया था या फिर गांव वालों ने बांधा था सांप के काटने वाली जगह के पहले, हाँ, तो वो बांध दिए थे रस्सी वस्सी कुछ भी, क्या ताकि जहर ऊपर न चढ़े। अब उस झाड़ने वाले ने उसको छुड़वा दिया, और जैसे ही छुड़वा वैसे ही खून बह गया एकदम ऊपर नीचे, सब हर जगह जहर फैल गया। तो बस हो गया। जहाँ चढ़ाए जहाँ चढ़ू बुआ जहाँ पारे तहाँ वही गया बुआ ये अम्मा मुही आँखें में नहीं देखा, अम्मा मुही आँखें में नहीं देखा। मैं कहो दादू हरा मेरे बेटा का आँखें में नहीं देखा, बाटल चढ़वा दिया टाने के बाली आँखें में नहीं देखा। तो सब जाने मुही कहे हाँ हाँ तुम हल्ला ना कर, हम चढ़वाते हैं। और हो गया इतने करत आँखें हो गया। फिर अपन आँखें में जहाँ न देखा तो जहर फैल गया आँखें में। तो हो गया मतलब यही था कि थे तो परिवार में बहुत लोग, लेकिन उसके बाद मौसी गई शादी के समय उनकी, उसके बाद मामा के साथ खुद दुर्घटना हो गई। बहुत टैलेंटेड थे, मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुना है मैंने गांव में बहुत उनके पास इतनी चीजें रखी थी बजाने वाली सब। तो मैं खुद देखता था, पूछता था अम्मा लोगों से किसका है क्या है। आने का दायन है हारमोनिया बढ़िया वाली ढोलकी नेट वाली सामान पूरा सामान। हाँ बता रही हैं कि उनका सामान सबको फिर दे दिए यहाँ वहाँ, क्योंकि यूज हो जाए कुछ ना कुछ, तो सबको दे दिए। उसके बाद असली संघर्ष किया इन्होंने, मतलब अब यही है। उसके बाद मम्मी की शादी तो फिर हो ही रही ना, मामा की शादी के बाद मम्मी की शादी हो ही रही। मैं भी हो गया था तभी ना। मैं कितने साल का रही ना, मैं 3-4 साल का रही हूँ। प्रियंका साल बारे के रही रहा, मैं 3-4 साल का था। 2 साल के रही का भाई प्रेतमा हो गया रही साल बारी का तो प्रेतमा रही। हाँ तो मैं 5-6 साल का हो गया। 5-6 साल मैं 5-6 साल का रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीन थोड़े थोड़े याद है। क्योंकि एक बार ये जब उनको सांप ने काटा तो लेके आए थे तुमको गाँव पढ़ने। मामा ही मुझे नानी के यहाँ पढ़ने के लिए लेके आए थे, तभी मैं वहाँ 4 साल रहा हूँ, 4th क्लास तक पढ़ा हूँ। तो वो तो उनके देहांत के बाद भी पढ़ता रहा कई साल तक। तो एक चीज़ मुझे ध्यान है, उतना छोटा था मैं तब भी, कि जब उनको काटे थे ना तो कई चीज़ें करते हैं तब के ज़माने में। उनको लिटा दिया था, फिर सांप को छोड़ दिया था खुला, कि ताकि वो वापस जाए और उनका खून चूस ले, जहर चूस ले। तो गया था वो मामा के पास तक, है ना, मामा के पास तक गया हुआ सांप। हाँ फिर भार नहीं चूसा था, लेकिन भार के झुला। हाँ मामा के पास तक गया था, इतना मुझे ध्यान अपने, मतलब उतना छोटा था मैं तब भी। तो बस यही है कि घर परिवार में थे तो बहुत लोग, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं में नहीं रहे। मम्मी बस रही। उसके बाद मम्मी की तो शादी हो चुकी थी। तो रामायण वाला हो या पाए हम दो रात का तो पारी कहू कर गर्मी के दिन में जब बाहरी पर कह दिया वाला बेटा गावा थे गाना बेटा गाई। जो बगल के गांव हैं आसपास के हमारे, तो जब मामा रामायण गाने गाते थे तो अब अम्मा लोग दूसरे गांव में स्पीकर में जब सुनती थी मामा की आवाज़, तो मामा की आवाज़ से पहचान जाती थी कि ये वाली मामा की ही आवाज़ है। कि टैलेंटेड थे इतने उस समय में, अगर आज होते तो बहुत आगे पहुंच चुके होते गाने बजाने भजन और इन सब चीज़ों में। तो 2-4 गांव की दारू आरू चीजें छुड़वा दे रहे हुआ कारू कहते हैं जा गात्री पूजा माऊ कहा वो बेटा अपनो घर में कर दे आना था बाबू गांजा पिया थे या अम्मा पहले यहाँ वहाँ से हो थोड़ी। अब वो मानत रहे कि भाल मैं बाबू से आना है, बाबू कैसन बोल, मैं बाबू का कैसन बोली हूँ तो यहाँ वहाँ करी हूँ तो बाबू समझ जाइए खुद है ओकरे छोड़ दिया। तो यही है कि आसपास के 4-5 गांवों की दारू वारू छुड़वा दिए थे, क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़े थे। और फिर घर में मेरे नाना पहले गांजा पीते थे, गांव में बहुत चलता था तब। तो अम्मा बोलती थी कि बाबू का भी छुड़वाओ, तो क्या है बाप पिता को बोलने में थोड़ा सा असहज हो जाते थे। तो बोलते थे कि पहले आसपास का कोशिश करता हूँ, फिर उनको देख के वो खुद ही छोड़ देंगे। तो मतलब देखिए एक पहली चीज़ एक अच्छे इंसान थे, इससे समझ में आता है। साल महकुआने गिराए हैं तो दादा पूरे गाँव को मना ठठ दाऊ रहा है। पियरिया था पहले पियर वहा कहना आज गए जयराम हन की गात्री पूजा हो है अमदारी से भैया का बेटा आए हैं सब पार्टी लेके मनाई ठठ दाऊ रहा। महकुआना यानी अम्मा का मायका, वो वहाँ पे
जैसे हर जगह पूजा और गायन करते थे गए होंगे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो यही सब है कि टैलेंटेड व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। समय तो हो गया, दुर्घटना होती रहती है। तो उसके बाद मेरे नाना ने काफ़ी संघर्ष किया अकेले, क्योंकि परिवारों में काफ़ी दिक्कतें, बंटवारे, उसके बाद काफ़ी संघर्ष। मम्मी तो अपने ससुराल में ही रही आई, तो इन दोनों ने अपना संघर्ष अकेले ही किया। हम लोग तो जितना जो हो सकता था दूर से उतना किए, पर वो कोई मतलब का ना काफ़ी चीज़ है। इन्होंने अपना संघर्ष खुद ही किया। तो कल के व्लॉग में से 2-3 सवाल थे। मैं तो नहीं चाहता था कि पहले जवाब दूं, लेकिन एक सवाल का जवाब ना दूं, पर कई बार पूछ चुके हैं तो मैं सोचा कि ठीक है बता देता हूँ इस बार कुछ कहानी। तो देखिए, जो बीत गई सो बात गई, ये बात है, याद करने पे दुख तो आ ही जाता है मन में। तो इस बात के साथ छोड़ते हैं दुख को और आते हैं नई बात पे कि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था कल का, जो चैलेंज वाला पहले का पड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उसको अच्छे से करना ताकि आपको देखने में मजा आए। तो मैं उसको और अच्छे से एडिट करूँगा और कल आ ही जाएगा, कंफर्म है। तो आज का ये व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और किचन में अपना जो तैयारी मम्मी लोग कर रही थी वो तैयारी चली रही है। 10 बजे से हम लोग की टीम आ जाएगी, 10-10:30 बजे से फिर व्लॉग बनना है। और व्लॉग नहीं बनना, बड़ा वीडियो बनना है। बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद नहाना वहाना करूँगा मैं। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।